दोस्तों, महाभारत पढ़ते समय बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि उस दिन उस भरी सभा में जब पांडवों के साथ छल पर छल और द्रौपदी का इस प्रकार से अपमान हो रहा था, तब पितामह ने चुप्पी क्यों साध रखी थी? क्या वे दुर्योधन से इतना डरते थे कि उसे इस सब पर कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे? आखिर ऐसी क्या वजह थी जो पितामह की आंखों के सामने ही उनके कुल की मर्यादा यूं उतारी जा रही थी और वे चुपचाप खड़े होकर देखते रहे? बस यही सब कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त तो हो चुका था, परंतु पितामह ने अभी तक प्राण नहीं त्यागे थे। ऐसे में भगवान कृष्ण के कहने पर द्रौपदी सहित सभी पांडव उनसे कुशल राज संचालन का गोपनीय रहस्य सीखने के लिए कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए। किंतु उस समय युधिष्ठिर बहुत ही दुविधा में थे। वे सोच रहे थे कि इतने कष्टों से घिरे पितामह से आखिर वे कैसे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। अरे ये तो स्वार्थ की पराकाष्ठा मानी जाएगी। परंतु पितामह ने अपने हृदय में बसने वाले भगवान से प्रेरणा पाकर पांडवों को संबोधित करते हुए नीति के गुरुतम सिद्धांतों का संबोधन शुरू ही किया था कि तभी अचानक से उन्हें नारियों में परम अग्रणीय महारानी द्रौपदी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। ऐसे में परिस्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए वे सभी लोग मौन ही थे और अब भी पितामह का उपदेश निर्बाध गति से चल रहा था। किंतु कुछ समय पश्चात ही द्रौपदी के फिर से हंसने की आवाज सुन पितामह को उस पर थोड़ा अपमान का पूत लगा। हालांकि लीलाधर इस सब पर मुस्कुरा रहे थे, किंतु पांडव द्रौपदी के इस व्यवहार पर थोड़ा लज्जित थे। परंतु द्रौपदी को टोकने का साहस किसी ने नहीं किया और भीष्म ने अपना प्रवचन जारी रखा। पर ये क्या, कुछ समय पश्चात ही द्रौपदी की हंसी ने तीसरी बार ज्ञान गंगा के प्रवाह में हस्तक्षेप किया था। परंतु इस बार पितामह थोड़े आक्रोशित होकर बोले, तुम इतने बड़े कुल की वधू हो, मायके से लेकर ससुराल तक तुमने अनेक ज्ञान सभाओं में अपनी विद्वत्ता का परिचय दिया है। भारत मंडल का विद्वान समाज तुम्हारी ज्ञान प्रतिभा का लोहा मानता है। इतना ही नहीं, स्वयं श्री कृष्ण भी तुम्हें मान देते हैं। किंतु आज ज्ञान परिचर्चा के इस वातावरण में ऐसा अशोभनीय आचरण क्यों? मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई भी कर्म अकारण नहीं हो सकता है। वैसे में पांडवों की तरह तुम्हारे इस आचरण पर क्षुब्ध नहीं अपितु जिज्ञासु हूँ और तुम्हारे मुख से इसका कारण जानना चाहता हूँ। इस पर द्रौपदी ने कहा, हे मान्यवर, आपके मुख से ये ज्ञान गंगा उस दिन क्यों नहीं निकली जब भरी सभा में इस कुलवधू पर इतिहास और पूर्वजों को लज्जित करने वाला भीषण अन्याय हुआ था? उस दिन क्यों नहीं निकली जब आपके इन्हीं प्रिय पांडवों पर एक के बाद एक अत्याचार होते रहे? उस दिन ये सब कुछ जानते हुए भी आप मूक दर्शक बने रहे। लेकिन आज आप अपने उपदेश में स्त्री रक्षा, निर्बल हित, सत्य के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार इत्यादि जैसी अनेक नीतियों का वर्णन कर रहे हैं। ऐसे में मैं मंदमती अपने इस रोषपूर्ण और अवसादयुक्त हास्य को रोकने में खुद को असमर्थ पा रही हूँ। द्रौपदी के मुख से ऐसे वचन सुनकर सभी पांडव स्तब्ध थे, जबकि पितामह और भी भावुक हो उठे। परंतु केशव पहले की तरह अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तत्पश्चात उन्होंने कहा, भद्रे, जो नीति मुझे आज याद है वो तब भी याद थी जब तुम सभी के साथ अन्याय हो रहा था। किंतु उस समय सब प्रकार से समर्थ होते हुए भी मैं असमर्थ और सक्षम था। परंतु आज असहाय होते हुए भी सामर्थ्यशाली हो। जानती हो इसका कारण क्या है? क्योंकि तब मैं कुशासन में लिप्त राजा का एक तुच्छ वेतनभोगी कर्मचारी मात्र ही था। इतना ही नहीं, बल्कि तब मेरे शरीर में अन्याय और पाप से युक्त अनेक राज्यों से वसूले गए धन से अर्जित की गई आजीविका का अन्न था। और तो और उस समय
मेरी शारीरिक शक्ति, मानसिक बल और आत्मिक चेतना, ये तीनों अधर्म के पराधीन थे। किंतु आज पुत्री, तुम्हारे पति के धर्मपूर्ण बाणों ने वो अधर्म का रक्त निकाल दिया है। आज का राज्य धर्म शिरोमणि युधिष्ठिर के हाथों में है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अर्जित की जाने वाली आजीविका का स्रोत और उससे प्राप्त अन्न शुद्ध नहीं होता है, तो उससे भला वाणी, विचार और आचरण कैसे शुद्ध हो सकता है। याद रखना पुत्री, जब तक राज्य का राजा धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत, नीति परक, स्वार्थहीन और शाकाहारी नहीं होगा, तब तक प्रजा सदैव हुई प्राकृतिक और सामाजिक आपदाओं से घिरी रहेगी। मांस भक्षण और मदिरापान करने वाला राजा प्रजा के लिए भला हितकारी कैसे हो सकता है। संक्षिप्त में कहें तो जैसा होगा अन्न वैसा ही होगा मन। बस यही कारण था पुत्री कि सब कुछ जानते हुए भी उस दिन मुझे मौन रहना पड़ा। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि उस दिन पितामह क्यों कुछ नहीं बोल पा रहे थे। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।